नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रेनलैक्स सॉल्यूशंस पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है व्हीट वर्सेस मस्टर्ड, यानी कि गेहूं की हम तुलना करने वाले हैं सरसों फसल के साथ। मेरे पिछले वीडियो सोयाबीन वर्सेस कॉर्न के ऊपर काफी सारी प्रतिक्रिया मुझे आप सबकी मिली, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे किसानों ने बोला था कि सर इसी प्रकार से आप अन्य फसलों की भी तुलना करके हमें बताएं ताकि हमें और क्लैरिटी से ये निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि हम कौन सी फसल को चुनें। तो इसके लिए आज हमने ये टॉपिक चुना है और आज इस टॉपिक में हम विस्तृत स्वरूप से हम देखने वाले हैं कि दोनों भी फसलों में क्या लागत लगती है, क्या खर्चा लगता है और अंत में कितना मुनाफा बचता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने जो है कॉस्ट हेड वाइज आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसमें जो है जमीन तैयार करने का जो खर्चा है, सबसे पहले हम देख रहे हैं जमीन तैयार करने का जो खर्चा है। इसमें दोनों भी फसलों में एक जैसा ही खर्चा होता है, लगभग जमीन तैयार करने की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है दोनों भी फसलों में। तो उसमें लगभग 1800 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा हमने गेहूं में भी पकड़ा है और सरसों में भी पकड़ा है, जिसमें सरसों में हमने 3 बार का मतलब प्लोइंग का खर्चा हमने उसमें लगाया है। उसके बाद में जो मेन चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बीज का जो खर्चा होता है, यानी कि गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो बीज का जो दर होता है, प्राइस होती है, वो लगभग 35 रुपए से लेके 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से गेहूं का बीज आपको मिलता है। और 1 एकड़ में लगभग 50 किलो बीज बोनी करने के लिए लगता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 1750 रुपए जो है प्रति एकड़ बीज का खर्चा जो है गेहूं की फसल में आपको लग रहा है। और वही अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में केवल 1 किलो बीज ही आपको लगता है 1 एकड़ की बोनी करने के लिए। और 1 एकड़ का जो बोनी करने का जो बीज का खर्चा है वो लगभग 750 रुपए का आपको खर्चा आने वाला है, यदि आप एक अच्छा संकर सरसों बीज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पायनियर कंपनी का 45S46 नाम का ये जो हाइब्रिड है, बहुत ही शानदार हाइब्रिड है, बहुत अच्छी पैदावार देता है। और इस हाइब्रिड को अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 750 रुपए प्रति एकड़ का बीज का खर्चा लगने वाला है। फिर भी गेहूं के तुलना में आपको आधे से भी कम खर्चा जो है बीज का सरसों में लग रहा है। उसके बाद में हम बोनी की अगर बात करेंगे तो बोनी का खर्चा जो है लगभग दोनों भी फसलों में एक जैसा ही आप को लगने वाला है। 800 से 1000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा लगता है। ट्रैक्टर से, सीडर से इसकी बोनी हो जाती है। उसके बाद में हम लेबर का खर्चे की अगर हम बात करेंगे तो लेबर यानी कि एक दिन अगर एक मजदूर आपके खेत में दिन भर के लिए काम करता है तो लगभग 300 रुपए का खर्चा उसका लगता है। हो सकता है कुछ कुछ राज्यों में ये कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे एमपी में 200-250 रुपए में भी लेबर मिल जाता है, लेकिन वही महाराष्ट्र में जो है वो लेबर का खर्चा थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमने पकड़ा है कि इस प्रकार से पूरी फसल की कालावधि में 5 लेबर आपको लगने वाले हैं, जिसमें आप जैसे खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए दवाई का छिड़काव करना है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है। तो कुल मिलाकर के 1 एकड़ में हमने 5 लेबर पकड़े हैं। इस हिसाब से लगभग 1500 रुपए प्रति एकड़ का जो है खर्चा आपको दोनों भी फसलों में एक जैसा ही आपको यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद कटाई में इसमें बड़े बड़े हार्वेस्टर्स अवेलेबल है आज के समय में, और हार्वेस्टर से ही जो है आपकी तुड़ाई भी होती है और थ्रेशिंग भी हो जाता है। तो गेहूं की फसल और सरसों की फसल दोनों भी फसलों में आप हार्वेस्टर के द्वारा फसल की कटाई कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं, जिसमें 1 एकड़ का लगभग 1200 रुपए के आसपास खर्चा लगता है। उसके बाद सबसे अहम चीज जो है इसमें वो है इरिगेशन। अब गेहूं की फसल अगर आप लगा रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए आपके पास पर्याप्त पानी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गेहूं के फसल में 6 से 7 बार पानी देना पड़ता है। और 1 एकड़ में इतनी बार अगर पानी देना है 6 से 7 बार, तो एक बार पानी देने के लिए लगभग 400 रुपए का खर्चा मजदूरों का खर्चा लगता है। और उसमें अगर हम देखेंगे कि अगर 6 बार भी हमने गेहूं में पानी देते हैं तो 2400 रुपए का प्रति एकड़ का खर्चा जो है पानी देने के लिए गेहूं की फसल में लगने वाला है। वही अगर हम सरसों की बात करें तो आपके पास यदि पानी कम भी है तो भी आप सरसों लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, क्योंकि इसमें कम पानी में ये फसल हो जाती है। केवल 3 बार इसको पानी देना होता है, यानी कि 30 दिन की अवस्था में, 60 दिन की अवस्था में और 75 दिन की अवस्था में 3 बार आपको केवल पानी देना होगा। और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 4 बार इसलिए पकड़ा है कि जब हम बोनी करेंगे तो बोनी करने से पहले हमको जमीन को भिगोना होगा, तो वो भी हमने इसमें जोड़ लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम 4 बार भी पानी देते हैं, 400 रुपए प्रति इरिगेशन का खर्चा भी अगर मानते हैं तो लगभग 1600 रुपए का खर्चा इसमें आपको लगने वाला है। इसके बाद फर्टिलाइजर का कॉस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों।
गेहूं में भी लगभग 2850 से 3000 रुपए का खर्चा लगता है, और सरसों में लगभग 2500 का खर्चा हमने यहाँ पे जोड़ा है, जिसमें हमने डीएपी 50 केजी, यूरिया 75 किलो, सल्फर 10 केजी और पोटैश जो है हमने 35 किलो जो है इसमें पकड़ा हुआ है। और इसके बाद पेस्टिसाइड की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो गेहूं के फसल में सामान्य तौर पे तो कोई मतलब पेस्टिसाइड का खर्चा होता नहीं है। एज अ स्पेशल केस अगर आपके क्षेत्र में होता होगा तो आप उसको जोड़ लीजिए कृपया। उसके बाद मस्टर्ड में यानी कि सरसों की फसल में जो है एफिड का अटैक बहुत बार संभावित होता है, तो उसके लिए हमने उसका खर्चा जो है जोड़ा हुआ है फंगीसाइड का, और एफिड के कंट्रोल करने के लिए लगभग 600 रुपए का दवाई का खर्चा हमने इसमें जोड़ा हुआ है। वीड कंट्रोल के लिए गेहूं के फसल में 300 रुपए के आसपास प्रति एकड़ का खर्चा लगता है दवाई का। ऐसे कुल मिलाकर के सारा खर्चा जब हम जोड़ लेते हैं तो गेहूं के फसल में लगभग 12,600 रुपए का खर्चा लग रहा है, और सरसों के फसल में लग रहा है 10,750 रुपए। तो खर्चे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसा ही खर्चा दोनों भी फसलों में आपको लग रहा है। सरसों में इतना है कि 1,000-1,500 रुपए आपको गेहूं की तुलना में कम खर्चा लग रहा है, लेकिन मेन मुद्दे की जो बात है वो आगे है। तो देखते हैं पैदावार कितनी मिलती है। गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो गेहूं के फसल में आमतौर पे जो है 12-13 क्विंटल की पैदावार एवरेज यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि किसान भाई लेते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्थापन है, पर्याप्त मात्रा में पानी दिया गया है, मौसम अनुकूल है, ठंड जितनी चाहिए उतनी है, तो उस हिसाब से 15 क्विंटल एवरेज यील्ड जो है हमने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो 15 क्विंटल का यील्ड अगर आपको आता है तो उसका मार्केट का वैल्यू जो है गेहूं का वो लगभग 1975 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास होता है। हमने 1975 रुपए पकड़ा है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक एकड़ में कुल आमदनी जो है किसान को मिलती है 29,625 रुपए की कुल आमदनी जो है गेहूं के फसल में मिलती है। वही अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के फसल में यदि आप पायनियर कंपनी का 45S46 हाइब्रिड लगा रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको कम से कम 12 से 13 क्विंटल की पैदावार आप आसानी से ले सकते हैं। और सरसों की फसल में मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट जो है प्रोड्यूस का, वो लगभग जो है कम से कम 5,000 रुपए तो आपको मिल ही जाता है हर साल। और अगर मार्केट के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका रेट जो है कभी कभी आपको 6,000-7,000 रुपए तक भी सरसों जो है बिक जाता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमने केवल 5,000 भी पकड़ते हैं और 13 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार मानते हैं तो भी आपको लगभग 62,500 रुपए की कुल आमदनी एक एकड़ से हो रही है। अब बात है कि जो लागत हमने लगाई है उस लागत को यदि हम हटा दें, जैसे कि गेहूं में हमें लगभग 29,625 रुपए का कुल आमदनी मिला है, जिसमें से हमने 12,600 रुपए अगर हटा देते हैं जो लागत हमने लगाई है, तो कुल मुनाफा जो है वो हमें बचता है 17,000 रुपए गेहूं के फसल में। सरसों की फसल में हमें कुल आमदनी हुई है कितनी, 62,500 रुपए की कुल आमदनी हुई है, जिसमें हमें खर्चा लगा है 10,750 रुपए का। अगर ये हम इसमें से हटा देते हैं तो कुल मुनाफा जो है 51,000 रुपए का कुल मुनाफा सरसों की फसल में आपको बच रहा है। तो बहुत ही शानदार ये फसल है, और मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा कि यदि आप रबी के फसल में अगर गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं के जगह अगर आप सरसों लगाते हैं तो और भी ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, ज्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी सरसों लगा करके आपको अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको एक अच्छा उच्च प्रति का और एक अच्छी कंपनी का, जैसे कि पायनियर कंपनी, कॉर्टेवा एग्री साइंस कंपनी की पायनियर सीड्स कंपनी का 45S46 हाइब्रिड जो है सरसों, इसको आपको लगाना है। इसकी कुछ वजह है क्यों मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं कि 45S46 लगाए, क्योंकि इस हाइब्रिड की कुछ विशेषता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें जो है इस हाइब्रिड में जो दाने लगते हैं वो दाने जो है बोल्ड ग्रीन होते हैं, मोटा दाना होता है। मोटा दाना होने की वजह से क्या है कि टेस्ट वेट इसका ज्यादा मिलता है। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है कि 1,000 दानों का वजन, तो 1,000 दानों का इस हाइब्रिड सरसों का जो वजन है 45S46 का, वो अन्य हाइब्रिड सरसों की तुलना में काफी ज्यादा है, जिसके कारण प्रति एकड़ पैदावार आपको ज्यादा मिलती है। दूसरी बात जो है कि इसमें फ्रूटिंग पार्ट यानी कि जिसमें से हमको पैदावार मिलती है वो वाला हिस्सा इसके पौधे में ज्यादा है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होता है, मतलब ब्रांचेस बहुत ज्यादा निकलती है और हर ब्रांचेस के ऊपर फलियां इतनी सारी लगती है। पॉड सेटिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉड सेटिंग इसमें होता है। पूरा जब फसल परिपक्व हो जाए अगर आप खेत देखेंगे तो आपको पत्ता नजर नहीं आएगा, पूरी फलियां ही फलियां उसके पौधे के ऊपर आपको दिखाई देंगी। और यही कारण है कि 45S46 इतनी शानदार पैदावार देता है। बहुत स्टर्डी हाइब्रिड है। और महत्वपूर्ण चीज इसमें एक है कि इसमें ऑयल का परसेंटेज जो है 45S46 सरसों जो है,
इसमें ऑयल का परसेंटेज अन्य सरसों की तुलना में ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको बाजार मूल्य भी जो है इसका ज्यादा मिलता है। इसीलिए आप हर तरह से जो है 45S46 नाम का जो सरसों है इसमें फायदे में रहेंगे। तो प्रमुख तौर पे मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूंगा कि यदि आप गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं के बजाय सरसों लगा के देखिए, और अगर सरसों लगाने वाले हैं तो 45S46 लगा के देखें और भरपूर मुनाफा कमाएं। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो जो है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि ये सारी जानकारी आपके फायदे की है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें, क्योंकि जितनी जल्दी जानकारी किसान को मिलती है तो उसी प्रकार से किसान, यानी कि मेरा तो ये मानना है कि किसान भाई जो है आर्थिक उन्नति और प्रगति करने के लिए सक्षम है और प्रयत्नशील भी है। लेकिन एक चीज है कि उनको सही समय पे जानकारी का अभाव होता है। तो सही समय पे अगर जानकारी मिल जाए तो हमारे सारे किसान भाई जो है अपनी आर्थिक उन्नति को हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आज का अपना ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान।